सीजन चेंज हो चुका है, मॉनसून आ चुका है और मॉनसून जाना जाता है हैवी रेनफॉल के लिए और साथ साथ जाना जाता है हैवी हेयर फॉल के लिए। दोस्तों, मॉनसून में हेयर थिनिंग और हेयर फॉल कॉमन प्रॉब्लम है। पूरे दिन क्लिनिक में पेशेंट इन्हीं प्रॉब्लम से भरे रहते हैं और क्या आप जानते हैं इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आज 5 हैक्स में लेके आया हूँ जिसे आप अपनाएंगे तो अपने बालों को मॉनसून में बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और घना बना सकते हैं। रादर देन गेटिंग हेयर फॉल यू विल गेट हेयर ग्रोथ। और साथ में इस वीडियो के दौरान मैं ऐसे 3 प्रोडक्ट बताने वाला हूं जो आपके बालों की काया पलट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम कोई फालतू बात नहीं दिखाते, हम वही दिखाते हैं जो साइंस बैंक्ड है, रिसर्च बेस्ड है और ऑथेंटिक है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं और आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से मॉनसून में आप अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं, हेयर थिनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। So let's start with our first hack, that is sensible hair wash और sensible shampooing। शैम्पू किस तरह से इस्तेमाल करें और हेयर वॉश किस तरह से करें मॉनसून में। देखिए, मॉनसून में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है और आपके स्कैल्प में सीबम सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, स्वेट बहुत ज़्यादा होता है। स्वेट से सॉल्ट पैदा होता है और सॉल्ट, हीट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ये सब क्रिएट करते हैं फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ध्यान रहे, मॉनसून में डेली स्कैल्प वॉश करना जरूरी है। अब आप कहेंगे डेली स्कैल्प वॉश करेंगे, डेली शैम्पू करेंगे तो हमारे जो नेचुरल ऑयल है बालों का वही स्ट्रिप ऑफ हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज आपको एक दिन शैम्पू से वॉश करना है और एक दिन नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना है। बिकॉज जो स्वेट होता है वो टैप वाटर से भी रिंस हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करें वो जेंटल शैम्पू इस्तेमाल करें। वो ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जिसमें कोई सल्फेट ना हो, कोई पैराबिन ना हो। बहुत लाइट वेट माइल्ड शैम्पूज आते हैं, आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू जरूर इस्तेमाल करें। स्पेशली ऐसा शैम्पू जिसके अंदर कीटाकोनाजोल और जिंक पायरेथियोन होता है। ये आपके बालों की डैंड्रफ को हटाएगा, साथ साथ मॉइस्चराइज भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा। तो ऐसे शैम्पू बहुत अच्छा काम करते हैं मॉनसून्स में। आप 2 तरह के शैम्पू जरूर रखिए और डेली स्कैल्प को वॉश कीजिए। इसी तरह का एक शैम्पू का कुछ मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दिस इज अ शैम्पू दैट इज कॉल्ड केश बूस्ट एडी शैम्पू। इट इज अ शैम्पू विच कंटेन जिंक पायरेथियोन एंड कीटाकोनाजोल। ड्राई नहीं करेगा बालों को, अच्छा रखेगा। और एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। दिस इज अनदर शैम्पू कॉल्ड केराग्लो एडी शैम्पू। ये जो केराग्लो एडी शैम्पू है ये भी अच्छा काम करता है। इसके अंदर भी कीटाकोनाजोल और जिंक पायरेथियोन है। ये भी आपके स्कैल्प को ड्राई या हेयर को ड्राई नहीं करेगा। देखिए, आप कितना भी अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कर लें, मगर अपने बालों में अगर ऑयलिंग आप गलत तरीके से कर रहे हैं ना तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी, हेयर थिनिंग भी होगी और हेयर फॉल भी होगा, स्कैल्प में इन्फेक्शंस भी होंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप ओवरनाइट ऑयलिंग कभी ना करें मॉनसून में। ओवरनाइट ऑयलिंग इंडिकेटेड नहीं है मॉनसून वेदर में, बिकॉज ऑलरेडी आपका इतना सिबम और इतना ऑयल है सर में और इतना मॉइस्चर है एयर में, हीट है एयर में। अगर आप ऑयलिंग ऊपर से करके पूरी रात सो जाएंगे तो आप फंगस को तो न्योता देंगे, भाई फंगस आके ग्रो करो हमारे स्कैल्प में। तो इसलिए अब आप पूछेंगे कि फिर हम अपने स्कैल्प को हाइड्रेट कैसे रखें, मॉइस्चराइज कैसे करें, स्कैल्प को न्यूट्रिशन कैसे दें। तो उसके लिए तरीका है, आप ऑयल्स इस्तेमाल करें। नहाने से बस आधा 1 घंटा पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, मसाज कर दीजिए स्कैल्प में। आप ऐसे ऑयल इस्तेमाल करें जो बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे कि आर्गन ऑयल, जैसे कि ग्रेप सीड ऑयल, जैसे कि रोजमेरी ऑयल। ये सारे ऑयल लाइट वेट हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने से जस्ट 1 घंटा पहले। एक ऑयल का एग्जांपल भी देता हूं आपको। आप इस्तेमाल कीजिए एवरीवन्स प्रिटी का प्रिस्टीन हेयर ऑयल। नहाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए। पावरफुल ऑयल है, लाइट वेट ऑयल है। इसके अंदर 9 एसेंशियल ऑयल्स हैं, 9 प्लांट्स ऑयल हैं और स्पेशली इसके अंदर रोजमेरी ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, हेम्प सीड ऑयल है और साथ में विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है, विटामिन डी भी है और साथ में प्रोविटामिन B5 भी है। तो देखिए, इतने सारे ऑयल्स और इतने सारे इंग्रेडिएंट का ये कॉम्बिनेशन है प्रिस्टीन
हेयर ऑयल बाय एवरीवन प्रिटी। आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लाइट वेट रहेगा। इवन आप नहाने के बाद भी हल्का सा इसको चाहें, जिनके बाल थोड़ा फ्रीजी और ड्राई हैं वो भी लगा सकते हैं। ये एज अ कंडीशनर भी काम करता है और नॉन स्टिकी है। चलिए आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू योर स्लीप, दैट इज पिलो। देखिए जो फंगल इन्फेक्शंस हैं पिलो के थ्रू भी आपको हो सकते हैं, इसलिए मॉनसून में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पिलो कवर को आप रेगुलरली वॉश करें। हर दूसरे दिन अपना पिलो कवर चेंज करें, बिकॉज आप जब बाहर जाते हैं या कोई फीमेल है किचन में काम करती है, कोई बाहर से आता है तो पसीने आ ही जाते हैं। कितना भी एसी एनवायरनमेंट में रहिए, कहीं ना कहीं पसीना आएगा, सिबम निकलेगा ही। जब सिबम और पसीना आपके सर में, आपके स्किन पे होगा, आप उस तकिए पे सो जाएंगे तो वो तकिया एब्जॉर्ब कर लेगा। स्पेशली अगर कॉटन का हो तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगले दिन आपने शैम्पू किया, फिट होके जब आप उसी पे लेट जाएंगे तो वापस उसके अंदर जो फंगस डेवलप हुई थी वो वापस आपके ऊपर आ जाएगी, तो फिर सब वेस्ट चला जाएगा। बिकॉज जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब करता है सीबम, और एयर में है मॉइस्चर और हीट। फंगस डेफिनेटली आपके इस पे ग्रो कर सकती है और आपको फिर वापस आ सकती है। तो इस बात को ध्यान रखें, चेंज जरूर करें एवरी अदर डे, और हो सके तो डेली भी चेंज कर लें तो अच्छी बात मानी जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप सैटिन पिलो यूज कीजिए। आप सैटिन पिलो यूज करने का फायदा ये है कि वो एब्जॉर्ब कम करता है, बालों के लिए सॉफ्ट होता है। तो अगर हो सके तो आप फॉलो कीजिए। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ हैक की, दैट इज न्यूट्रिशन। अगर आप ऊपर से कुछ भी कर लें, कुछ भी लगा लें, मगर इंटरनली अगर हेल्दी नहीं है तो भी आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, हेयर थिनिंग होती रहेगी। अगर उस हेयर थिनिंग से बचना है तो न्यूट्रिशन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप एग खाइए, दूध पीजिए, पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, जो कि एक रिच सोर्स हैं प्रोटीन के। आप फ्लेक्स सीड लीजिए, चिया सीड लीजिए, नट्स लीजिए, जो कि अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। आप स्पाइनेज खाइए रेगुलर बेसिस पर, बीट रूट लीजिए रेगुलर बेसिस पर, जैगरी मतलब गुड़ लीजिए तो अच्छा सोर्स है आयरन का। आप ऑन ए रेगुलर बेसिस विटामिन सी रिच फूड लीजिए, जैसे कि आंवला लीजिए, संतरे लीजिए, मौसमी लीजिए, इवन आम में भी विटामिन सी होता है, तो आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कीजिए। गाजर खाइए, मैंगो खाइए, दूध पीजिए, सब विटामिन ए के सोर्स हैं। स्पाइनेज भी रिच होता है प्रोटीन और विटामिन ए, तो इतनी सारे आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। देखिए गर्मियों में, बरसातों में तो बहुत अच्छे फल होते हैं। आप रेगुलरली सीजनल फ्रूट खाते रहिए तो आपको बहुत अच्छा आपके बालों में इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज वो इंटरनली जब न्यूट्रिशन को लेंगे तो आपके बालों की काया पलट हो जाएगी बिल्कुल ही। और अब फिफ्थ हैक के बारे में बात करते हैं। देखिए हमने सब कुछ अपने बालों के लिए कर लिया, मगर स्कैल्प की केयर नहीं की। देखिए स्कैल्प की केयर तो बनती है, उसके लिए आपको स्कैल्प में कुछ अच्छे सीरम से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अपने बालों की कंडीशनिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके लिए भी कुछ अच्छे सीरम्स आते हैं जिसके अंदर विटामिन ई होता है, टोकोफेरोल जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर नियासिनामाइड होता है। बहुत सारे इस तरह के अच्छे सीरम्स आते हैं, जैसे एनाजिन और प्रोकैपिल और रिडेंसिल, बहुत सारे इस तरह के अच्छे सीरम्स आते हैं। एक ऐसा सीरम बताता हूं जो आप बालों में लगा सकते हैं, स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं जस्ट आफ्टर बाथ। जिनके बाल थोड़े फ्रीजी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो डेली वॉश कर रहे हैं उससे जो थोड़ा बहुत ऑयल स्ट्रिप अवे हो जाता है उसको भी वो दोबारा से मेंटेन करेगा। दैट इज फॉलीबिस स्मूथ एंड शाइन हेयर सीरम। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इवन मैं अपनी बियर्ड में और सर में इसको रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। और जिन लोगों को रेगुलर ऑयल लगाना पसंद है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देखिए ये एवरीवन प्रिटी का जो प्रिस्टीन है इसको और थोड़ा सा ये फॉलीबिस स्मूथ एंड शाइन को आप थोड़ा सा मिक्स कीजिए और अपने स्कैल्प में, बियर्ड में आप अच्छे से नहाने के बाद मसाज कीजिए। बिल्कुल नॉन स्टिकी है, 10 मिनट बाद पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया था कि नहीं, और आपके बालों को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो उसको ट्राई कीजिएगा डेफिनेटली, और फिर मुझे बताइए कैसा महसूस कर सकते हैं। देखिए अगर इन सब प्रिकॉशंस को लेके डेफिनेटली आप अपने बालों को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। मॉनसून में हेयर थिनिंग और हेयर फॉल से बच सकते हैं। बट जिनको मॉनसून में बहुत ही हैवी हेयर ग्रोथ चाहिए, मतलब भयंकर हेयर ग्रोथ चाहिए, उनके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आ रहा होगा, आप इसे देखिए, कैसे पाएं भयंकर हेयर ग्रोथ। और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, यू आर वेलकम टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू मिलती है।
नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।